आज का पैगाम, आज का मौजू मुकद्दस मूसा की ज़िंदगी, लाइफ ऑफ मोसेस। उसका सब टाइटल है मिस्र के शहजादे से मदियान के चरवाहे तक का सफ़र, लाइफ ऑफ मोसेस। मूसा की ज़िंदगी पर आज का पैगाम है। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो बाइबल मुकद्दस को खोलें। पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टमेंट में, खुरूज की किताब 3 बाब चैप्टर 3, एक्सोडस चैप्टर 3 और उसकी पहली आयत से लेकर वर्सेस 1 to 7, पहली आयत से 7वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। खुरूज 3 बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक मुकद्दस मूसा की ज़िंदगी, मिस्र के शहजादे से मदियान के चरवाहे तक का सफ़र, आज का पैगाम है। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, और मूसा अपने खुसर यात्रू की जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंगाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरब की नज़दीक ले आया। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग की शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छिपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हथियों और अमूरियों और फिरजियों और हवैयों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। आमीन। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। हालेलुया। खुरूज की किताब बनी इस्राइल की बतौर कौम पैदा होने की कहानी है कि खुदा ने बनी इस्राइल को किस तरह एक नेशन, एक कौम और पुराने अहद की कलीसिया के तौर पर कायम किया। जब खुरूज की किताब को हम पढ़ते हैं तो ये सारी कहानी, ये सारा जो वाक़यात हैं, इसमें हम इसको देख सकते हैं। और बड़ा खूबसूरत और जलाली तजुर्बा, जलती झाड़ी का तजुर्बा, ये एक इलाही करिश्मा था। हालेलुया। झाड़ियां तो मूसा ने पहले भी बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इस झाड़ी का जो करिश्मा है, इसने मूसा की मिनिस्ट्री और हिस्ट्री को बदल के रख दिया। हालेलुया। और जब हम
देखते हैं कि मुकद्दस मूसा मिस्र से निकलने के बाद मदियान में जा बसा, तो अपने सुसर यात्रू की भेड़ बकरियां चराता था और खुदा ने उसकी मामूली जिंदगी में गैर मामूली काम किया इस चैप्टर के अंदर। और वो गैर मामूली काम क्या था? जलती झाड़ी का तजुर्बा, इलाही करिश्मा। इस वाक़े के बाद उसकी जिंदगी अक्सर बदल गई और वो पहले क्राउन प्रिंस था, मिस्र का शहजादा था, और फिर वो एक चरवाहा बन गया और फिर खुदा ने उसे चरवाहे से उठाया और बनी इस्राएल का लीडर और रहनुमा मुकर्रर कर दिया। हालेलुया। ये शिफ्टिंग हमारी लाइफ में आती रहती है। कभी कभी खादिम जब शिफ्टिंग का मरहला उनकी लाइफ में आता है, वो इससे जो राह फरार ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं तो ऊपर सा, मैं थल्ले नहीं जाना। हमारी जिंदगी में ये शिफ्टिंग का जो काम है ये जारी रहता है। आप जानते हैं कि मूसा ने बड़ी मेहनत की बनी इस्राएल को मिस्र में से निकालने के लिए, लेकिन जब प्रॉमिस लैंड की बात आई तो फिर खुदा ने नून के बेटे यिशवा को लीडरशिप के लिए खड़ा किया और मूसा ने बड़ी खामोशी और बड़े एहतराम के साथ खुदा की मर्जी को, खुदा के इरादे को कबूल किया। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसी शिफ्टिंग होती रहती है और हमें खुदा के प्लान और मंसूबों को कबूल करना चाहिए। वो लीडर बन गया, वो रहनुमा बन गया, वो मिस्र का शहजादा था। उसकी परवरिश क्राउन प्रिंस के तौर पर हुई थी। उसने तालीम और तरबियत शहजादे के तौर पर पाई थी। बाइबल मुकद्दस ओल्ड टेस्टमेंट का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स, हाईली एजुकेटेड, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत सारे मदोजज़र आए, बहुत सारे नशेबो फराज आए, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, लेकिन मूसा खुदावंद का वफादार रहा। यत्रू का मतलब है अफजल या बुलंद। उसके ससुर का नाम था। और कलाम फरमाता है कि उसे ये तजुर्बा कहां पर हुआ? हुरब के पहाड़ पर। कहां पर? हुरब के पहाड़ पर। हुरब का मतलब है बर्बादी की जगह, वो जगह जो उजड़ चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, वीरान जगह, तबाहशुदा, डेजोलेशन। जो जगह डेजोलेट हो चुकी, डेजर्ट के मानों में भी आता है, डेजर्ट इसी से निकला है। वो जगह जो बेआबाद है, वीरान है, जो बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। और गौर कीजिए, हैरानी की बात है कि वो जगह जो बर्बादी की जगह थी, हुरब का मतलब है बर्बादी की जगह, तबाही की जगह, डेजर्ट, डेजोलेशन, डेजोलेट हो चुकी हो, जहां पर कोई जिंदगी नहीं है, कोई वहां पर हरियाली और आबादकारी नहीं है, ऐसी जगह को हुरब कहते हैं। लेकिन शरीयत नाज़िल होने से वो जगह जिंदगी की जगह बन गई। जहां कलाम आ जाता है वहां से मुर्दगी चली जाती है, वहां से मौत चली जाती है। वो जगह जो डेजोलेट हो चुकी थी, जो डेजोलेशन थी, वहां पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ। और जब मूसा शरीयत लेने गया तो लिखा है वो पहाड़ कांप रहा था, क्योंकि खुदा बोल रहा था। उसको कोहे सीना भी कहा जाता है, माउंट सीना। उसे कोहे सीना भी कहते हैं। वो जगह जहां दुनिया की पहली तहरीरी शरीयत दी गई।
वो जगह वीरान थी, बेआबाद थी। खुदा की हजूरी और कलाम और शरीयत नाजल होने से तारीखी, बाबरकत और जलाली जगह हो गई है, और दुनिया आज उसकी ज़ियारत करने के लिए जाती है। खुदा का पहाड़, अब उसे क्या कहते हैं? कलाम में क्या लिखा है? खुदा का पहाड़। किसका पहाड़? उसके नाम का मतलब क्या है जी? ध्यान से सुनना चाहिए। हुरब का मतलब है बर्बाद शुदा, तबाहशुदा। लेकिन अब वो क्या है? खुदा का, जब किसी जगह या इंसान की जिंदगी में खुदा आ जाता है, वो तैनू भी थोड़ा जा परे कर देना तो मेहरबानी सी तेरी। जब किसी शख्स की जिंदगी में, जब किसी जगह पर कलाम आ जाता है, शरीयत आ जाती है, वो उजड़ी हुई, वो बर्बाद शुदा, वो तबाहशुदा, वो बेआबाद, वो डेजर्ट, सहरा में नदियां जारी कर देता है खुदा। जहां कलाम आ जाता है। और इस पर मैंने पहले भी बताया था कि मगरब यूरोप ऐसा नहीं था जैसा दुनिया को नजर आ रहा है। अंताकिया से जब शागिर्दों को यूरोप में, मगरब में, दुनिया में भेजा गया, इंजील का पैगाम देकर, गॉस्पल मैसेज देकर, जब इंजील यूरोप के अंदर दुनिया में पहुंची, तो फिर यूरोप का खाना पीना, उठना बैठना, लाइफ सब कुछ बदल गई। जहां जहां कलाम जाता है वहां पर हालात बदल जाते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल बदल जाता है, गुनहगार तौबा कर लेते हैं, लोगों की आंखें खुल गई, सिविलाइजेशन आ गई। और आज पूरी दुनिया वहां पर जाना चाहती है। क्यों जाना चाहती है? क्योंकि वो बाकी दुनिया से ज्यादा सिविलाइज्ड है। वो क्यों सिविलाइज्ड हुए? इंजील की कुदरत से। इंजील ने वहां पर लोगों का सब कुछ बदल दिया। ऐसी जगह जो डेजोलेट है, जो डेजर्ट है, जो बेआबाद है, जो बर्बाद शुदा है, वहां पर खुदा हम कलाम हुआ है। और जब खुदा ने कलाम किया है तो वो खुदा का पहाड़ बन गया है। जिस जगह या इंसान की जिंदगी में खुदा आ जाता है, वो बदल जाता है, नाम बदल जाता है, हालात मकाम बदल जाता है, स्टेटस बदल जाता है, हैसियत बदल जाती है। खुदा की हुजूरी सब कुछ बदल देती है। ये खुदा के कलाम की कुदरत है। ये बाइबल और इंजील की कुदरत है कि जहां जहां इंजील गई है उसने सब कुछ बदल दिया है। मुकद्दस मूसा ने पहले भी बहुत सारी झाड़ियां जिनको आग लगी होगी देखी होगी, लेकिन वहां पर मूसा नहीं गए। नो 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 नो। ये एक करिश्मा था, ये एक मौजज़ा था कि आग लगी हुई है, आग जल रही है, लेकिन झाड़ी भस्म। कई ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਰੂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਅੱਗ ਨਾ ਮੰਗੋ ਭਸਮ ही ना हो जियो। उन्होंने लिए आई मैसेज है कि उसमें आग लगी हुई थी लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। और यही काम खुदा का पाकरू करता है। जब उसकी आग आती है वो भस्म आपको नहीं भस्म करेगी, गंदगी को भस्म कर देगी, नापाकी को भस्म कर देगी, आपके अंदर से बुराइयों को निकाल देगी, लेकिन आप दिन ब दिन जोरावर होते जाएंगे। यही काम खुदा का पाकरू भी करता है। मुकद्दस मूसा की जिंदगी ऐसे दौर में पैदा हुआ जब सरकारी तौर पर इब्रानी बच्चों की परवरिश पर बैन लगा हुआ था।
कि इब्रानियों के बच्चे लड़के पैदा हों तो उन्हें मार देना है। दाइयां ने हुक्म दिता सी, सरकारी सतह ते, ये कोई एवं नहीं किसी ने फूक मारी सी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि जितने भी इस्राएली बच्चे हैं लड़के मार देने हैं, लड़कियां को छाड़ देना है। मूसा की पैदाइश उस वक्त हुई जब इब्रानी लड़के यानी मेल बेबी की परवरिश पर पाबंदी थी। लेकिन जब आप खुदा के प्लान में होते हैं ना, कोई आपकी जान नहीं ले सकता। वहां पर खुदा खड़ा था और खुदा ने मूसा को जिंदा भी रखा और खुदा ने मूसा की परवरिश भी की। ये खुदा है हमारा, हालेलुया। आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो कुदरत वाला है, जो फिरौन जैसी सुपर पावर से बचाने की, छुड़ाने की, संभालने और जिंदगी देने की कुदरत रखता है। आज हमारी दुनिया के हालात भी ऐसे ही है। मुश्किलात हमें बहुत खौफजदा करती हैं। हम समझते हैं कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, अब कोई बचने की राह नहीं है, अब बचने का कोई तरीका नहीं है। उनके लिए मेरा मैसेज है कि खुदा सुपर पावर की ताकत और इख्तियार से मूसा को बचाने और जिंदा रखने और परवरिश करने की कुदरत रखता है, तो वो आज आपके हालात बदलने की भी कुदरत रखता है। वो आपको बचाने और महफूज करने की कुदरत रखता है। आप ना कहें आप थोड़े हैं, आप ना कहें हम मिनॉरिटी हैं, हम अकलियत हैं, खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा कुदरत वाला है। सोर्स क्या था? खुदा हम कलाम हुआ है मूसा के साथ। सोर्स, जरिया क्या था? जराए क्या थे? है जराए झाड़ी थी। थोड़े थोड़े भाई आगे हो जाए, पीछे जगह कम है, धूप में लोग खड़े हैं। पीछे वाले भाई आप बेशक बैठे रहे, कोई बात, पीछे वाले भाई हो जाए ना, आपके पास है जगह। ये कैमरामैन के पीछे भी है, कुछ बच्चों को इधर एडजस्ट कर दें। बोलना नहीं, खामोशी के साथ, जहां आपको जगह मिले बैठ जाए प्लीज। पहले आइए, पहले पाइए, अब नो चॉइस, लेकिन तावन करें आप एक दूसरे के साथ। सोर्स क्या था? झाड़ी। थैंक यू शायद साहब, झाड़ी सोर्स था और गैर मुतवक्को कलाम था। मूसा को तो कोई नहीं थी, वो तो रूटीनल। अब मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि खुदा को ये भेड़ बकरियां चराने वाले कितने पसंद थे, चरवाहे, खैमों में रहने वाले लोग कितने पसंद थे खुदा को। अब्राहम कहां रहता था? बड़ा दौलतमंद सी, को एमी जिहा बंदा नहीं सी, बड़े अमीर घराने का आदमी सी। खुदा को ये कितने लोग पसंद है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पक्के घर ना बनाएं, नो नो नो, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं बाइबल की हिस्ट्री आपको बताता हूं कि खुदा को तंबुओं में, टेंटों में रहने वाले लोग कितने पसंद थे। भेड़ बकरियां चराने वाले लोग कितने पसंद थे खुदा को। तुसी आज देखो भेड़ां बकरियां चराने वाला, उन्होंने तो लोग मॉडर्न नहीं समझते, क्योंकि हमारी मॉडर्न दुनिया है ना। हम तो उनको समझदार समझते हैं जेडे थोड़े जे शोखे होण, हाँ जी, थोड़े चंचल होण, हम उन्हें समझते हैं ये बड़ा स्मार्ट आदमी है। बट लिसन, खुदा इन भेड़ बकरियों चुराने वालों को, इन खैमों में रहने वालों को बहुत पसंद करता था। सोर्स क्या था? झाड़ी। गैर मुतवक्को तौर पर खुदा हम कलाम हुआ। आज भी खुदा अपने लोगों से बात करता है। खुदा ने बात करना छोड़ी नहीं है। वो ख्वाबों में, रोया में और खादमों के जरिए से। और आज एक भाई मुझे ऑफिस में आकर मिले, वो कहते मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी थी, मैं सोशल मीडिया पर आपको सुनता था, खुदा ने कलाम के जरिए से मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मुझे ऐसी दर्जनों, सैकड़ों, हज़ारों गवाहियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर मिल रही हैं कि खुदा किस तरह लोगों का जीवन तब्दील कर रहा है। सोर्स क्या था? झाड़ी। खुदा आपके तजुर्बात के जरिए से भी बोलता है।
और जब आवाज आई तो मूसा को इश्तियाक हो गया। एक्साइटमेंट है। मूसा एक्साइटेड हो गया। मूसा ने कहा कि ये देखना चाहिए हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, देखना चाहिए। खुदा मुख्तलिफ अदवार में अपने आप को जाहिर करता रहा है। उसके पुराने अहदनामा में ज़हूरात थे, इनकॉर्नेशन नहीं थी, तजस्सुम नहीं हुआ था, इनकॉर्नेटेड नहीं था। आपको पता है, कभी वो फरिश्ते की सूरत में, कभी वो किसी सूरत में, कभी वो इलाजात की सूरत में, कभी वो बशरी सूरत में जाहिर, लेकिन इनकॉर्नेशन नहीं थे, ज़हूरात। और इसे इल्म इलाही में थियोफनीसी बोलते हैं कि ऐसे ज़हूरात जो आर्जी होते हैं। लेकिन ज़मानों के आखिर में वो खुदा अपने बेटे यीशु मसीह कलमे की सूरत में ज़ाहिर हुआ, जिसने जिस्म लिया, इनकॉर्नेटेड, जिसे हम तजस्सुम इलाही कहते हैं कि खुदा जिस्म में ज़ाहिर हुआ। और मरियम के बदन अतर से उसने जन्म लिया। खुदा मुकद्दस बुजुर्ग अब्राहम पर ज़ाहिर हुआ। पैदाइश 15:17 निकालिए, वहां पर तनूर की मानंद उस पर ज़हूर हुआ है। देखिए जरा, आओ देखें पैदाइश 15:17। जेनेसिस 15:17, 15:17। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, तो एक तनूर में तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती मशाल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावन ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक किनानियों और किन्जियों और कदुमुनियों आगे और हितियों और फर्जियों और रफीम, हाँ जी, और अमूरियों और कनानियों और जासीसियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। वाह, ये प्रॉमिस था खुदा का। ये भी ज़हूर था, लेकिन इनकॉर्नेशन नहीं, तजस्सुम नहीं। खुदा फेनियल का तजुर्बा, अक्सर ये मुझे पूछता है कि मेरा नाम अच्छा है, तो मैं से कहता हूँ बहुत बड़ा ख़ास ना ही तेरा। फेनियल का तजुर्बा, आइए देखें पैदाइश 32वां बाब 24वीं आयत पढ़ें। पैदाइश 32:24, फेनियल का तजुर्बा। पैदाइश 32:24 से 29 तक पढ़ना है जी। और याकूब अकेला रह गया और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। और जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। फिर और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया याकूब।
उसने कहा तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और उसने उसे वहाँ बरकत दी और याकूब ने उस जगह का नाम फेनियल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा फेस टू फेस, तो भी मेरी जान बची रही। बहुत शुक्रिया। फेनियल का तजर्बा, यानी ये वो तजर्बा है जहां पर याकूब ने खुदा को रूबरू देखा। जल्दी झाड़ी में खुदा मूसा पर जाहिर हुआ। जल्दी झाड़ी खुदा की हजूरी का ज़हूर और अलामत, और हमारे इस्लामी भाई इसे तजल्ली तूर कहते हैं। इस्लामिक नज़रिए के मुताबिक जलती झाड़ी का जो वाक़या है बाइबल मुक़द्दस में, अहले इस्लाम उसे तजल्ली तूर कहती है। झाड़ी के लिए इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ है उसका मतलब है खारदार पौधा, जड़ बैरी, झाड़ी। झाड़ियां जो होती हैं बियाबानों में खुदरा होती हैं, खुद बखुद उगती हैं वो, और कई थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, कुछ छोटी रह जाती हैं, और ये खारदार होती हैं। इन मानों में है। खुदा किसी और तरीके से भी बोल सकता था मूसा से, मुमकिन है ना। यानी खुदा झाड़ी में जाहिर हुआ है, तजल्ली तूर यानी बर्निंग बुश के जरिए से हम कलाम हुआ है, कलाम किया है मूसा से। खुदा किसी और तरीके से हो सकता था, यस हो सकता था बहनों, यस। मैं क्या थोड़ा गर्मी का भी ताड़ा ज़हन पे हट जाएगा ना जो मेरे हाल होएगी। खुदा कलाम कर सकता था ना, झाड़ी के अलावा भी खुदा बोल सकता है। खुदा का अपना वो कादर मुतलक है, ऑलमाइटी है। यह भी भेद की बात है कि खुदा झाड़ी के जरिए से हम कलाम हुआ है, क्योंकि झाड़ी कोई आरामदेह या खूबसूरत जगह नहीं है। यह कांटेदार पौधा है। यह जाहिर करता है कि खुदा हर तरह के हालात में अपने लोगों पर जाहिर होता है। उस वक्त बनी इस्राइल दुख उठा रहे थे, गुलामी की चक्की में पिस रहे थे। यह झाड़ी उनके दुखों, उनकी अजियत, उनकी पेन को भी पेश करती है। खुदा आपके दुखों में आपको संभालता है। खुदा आपकी पेन में आपको छोड़ता नहीं है, बल्कि वो मौजूद होता है और वो कहता है, बेटे बेटी खातिर जमा रख, मैं तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे नजरअंदाज नहीं किया, मैंने तुझे इग्नोर नहीं किया, मैंने तुझे हालात के थपेड़ों के सुपुर्द नहीं किया। मैं आज भी तेरा खुदा हूं। इसलिए वो झाड़ी के जरिए से हम कलाम हुआ और वो पैगाम देता है कि झाड़ी हो या जलती भट्टी। कितने डाले गए थे वहां पर? क्या क्या नाम था? सदरक, मिस्क, अब्दनजू। उस मुल्क के लोगों ने, हुकूमतों ने इन शहजादों के नाम तब्दील कर दिए। ये ओरिजिनल नेम नहीं है जो हम बोलते हैं, ये तब्दील शुदा नाम है। उनका ख्याल था कि हम इनके नाम बदल जाएंगे, शायद इन्हों का ईमान बदल जाए। कई लांदे हैं ना जोर कि चल इनू ऐसे तरीके ने फसाओ। उन्होंने उनके नाम बदले, लेकिन वो उनका ईमान नहीं तब्दील कर सके। हालात आपका ईमान नहीं तब्दील कर सकते।
कितने फेंके थे जलती, और नजर कितने आए? हालेलुया, आ गया फिर जोड़ा झाड़ी च ज़ाहिर होया वो जलती पट्टी च भी जाहिर हो गया। ये है हमारा खुदा जो हमें छोड़ता नहीं है। हालात की संगीनी और दुखों में वो हमारे साथ होता है। वो कहता है मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, न तुझे छोड़ूंगा, न कभी तुझसे दस्तबरदार होऊंगा। शेरों की मान में दानियल को डाल दिया गया, भूखे शेरों के सामने। केड़े? एक शेर ते उधरों भूखे, ते काम ते और खराब। भूखे शेरों के सामने, दरिंदों के सामने। शेरों के मुंह बंद हो गए, चुप करके बह रहे जिवें उन्होंने पत्नी की कोई इंजेक्शन लाता है। मैं इस पर गौर कर रहा था क्योंकि दानियल ने नापाक चीजें खाने से अपना मुंह बंद रखा और शेरों ने दानियल को खाने से मुंह बंद कर लिया। ये म्यार है रूहानी लोगों का। ये एवं नहीं शेरां दे मुंह बंद होंदे। इत्थे ते सारे कही जाते हैं जी वो भावें पुट सुट दो भट्ठियां च है, असी नहीं कुछ हो। ये ठीक है गल तुसी गांदे हो, लेकिन दानियल की तरह रूहानी म्यार भी बनाए। उसने वो नापाक खाने नहीं खाए जो वो उसको खिलाना चाहते थे। ये हमारा खुदा है जो हर तरह के हालात में जाहिर होता है। वो सिर्फ आसमान पर ही नहीं रहता, वो अपने लोगों के बीच में भी आ जाता है। हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश और इबादत करते हैं। ये बर्निंग बुश, ये जलती झाड़ी दुख उठाने वालों की तस्वीर है। जो लोग दुखों में से, जो लोग इज़ारसानियों में से, जो लोग जिंदगी की मुश्किलात हार्डशिप में से गुजर रहे हैं, ये झाड़ी उनकी पिक्चर है, ये उनकी तस्वीर है, ये उनकी तरफ इशारा करती है कि हमारा खुदा हमें छोड़ता नहीं है, वो हमारे बीच में होता है। ज़बूर 46 उसकी 5वीं आयत। ज़बूर 46 और उसकी 5वीं आयत। Psalm 46 वर्स 5। ज़बूरों की किताब 46वां बाब और 5वीं आयत। खुदा उसमें है, खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना उसे होगी, कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे, बहुत शुक्रिया, खुदा सुबह सवेरे उसे उसकी कुमक करेगा। आमीन, थैंक यू। है खुदा दे विच उसनू कदी न जुम्बश, फजरे ही होवेगा। है मददगार रब उस। ये फजर दा क्यों जिक्र किया है? चूंकि जो हमला करते थे, जो लूटने वाले होते थे, वो फजर के वक्त लूटते थे। जब फौजें लोगों पर हमला करती थी, बेचारे नींद में होते थे, उन्होंने सुरत नहीं सिद्धि हुंदी, उन्होंने आ हमला करते सी। दाऊद नूं तजर्बा होया कि खुदा फजर दे वेले जो सानू होश नहीं हुंदी, असी नहीं संभल सकते, खुदा हमारा मददगार है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। ये पैगाम है कि अगर आप जलती झाड़ी की तरह है, अगर आप बर्निंग बुश की तरह है, अगर आपकी जिंदगी खारदार है, अगर आपकी जिंदगी कांटेदार है, तो मैं आज आपको पैगाम देता हूं, खुदा आपकी जिंदगी में जाहिर होगा, खुदा आपसे कलाम करेगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों से कलाम करता है। खुरूज 3:7 ये आखिरी हवाला है, फिर उसके बाद चंद एक और पॉइंट्स हैं, फिर पैगाम का इख्तिताम होगा। खुरूज 3:7 ये बात आज के तनाजुर में, सोशल मीडिया के तनाजुर में मैं ये बात कहना चाहता हूं जी। खुरूज 3 बाब की 7वीं आयत। और खुदावन ने कहा, और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है, जो मिस्र में है, खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी और मैं उनके दुखों को जानता हूं। हाँ, जब ये बात मेरे सामने थी तो मैं आज के तनाजुर में गौर कर रहा था कि हम हर मसला फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फौरन डाल देते हैं, ला 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 ला, लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए। बेड ते लेटे होने, फोटो खिंचते हैं, नाल ही पा देने, प्रेयर फॉर मी।
ठीक है, दुआया दरखास्त आप कर सकते हैं, लेकिन सुने, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त फेसबुक नहीं थी, इंस्टाग्राम टिकटॉक नहीं थी। खुदा ने कहा मैं अपने लोगों की मुसीबत को जानता हूं, मैंने अपने लोगों की मुसीबत देखी है। खुदा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं देखता, खुदा की नज़र आपके ऊपर हमेशा रहती है। अपने मामलात खुदा को दिया करें, खुदा के कदमों में रखा करें, अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया को ना बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स खुदा के कदमों में रखें, क्योंकि वो आपकी मुसीबत से वाकिफ है। पढ़ें इस आयत को, फिर पढ़ें, यह बड़ा ज़रूरी है। हम हर बात को सोशल मीडिया पर पब्लिक कर देते हैं, और अपनी फैमिली को। जी सुने गौर से जी। और खुदावन ने कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी। और मैं उनके दुखों को जानता हूं। दसो, जो उन्होंने पता है तो फिर तुसी दुनिया को क्यों दसन दे हो? दुनिया ने जे ताड़ी मदद कर दी ना, तो ताड़ी फोटो खिंच के तुहानू जलील भी नाल करना है। इस पर मैंने बताया था ना कि 5 किलो वाला छापर है, तो आटा पाया हुआ है, तो 6-7 बंदे, एक बड़ा सादा जिहा बंदा, पटे पुराने कपड़े, उन्होंने देन दे ते फोटो खिंच के ते फेसबुक ते पाई। ऊपर किसी ने लिखा कि भुख नाल ते ये भावें मरे या ना मरे, इस शर्मिंदगी नाल लाजमी मर जाएगा बेचारा। इसलिए आप दुनिया को ना दिखाएं, आप उसके सामने सब कुछ रखें जो ऑलरेडी आपकी हर एक जरूरत को और आपके प्रॉब्लम्स को जानता है। दुनिया में बहुत सारी तहजीबें थी, कौमें आज उनके निशान ढूंढ रही हैं। असारे कदीमा के लोग, कभी वो गंधारा की तहजीब, कभी वो कहते मोंजोधाड़ो की तहजीब, और कभी हमारा ये करीब तरीन क्या है साहिवाल के हड़प्पा की तहजीब, और फिर इसके अलावा और बहुत सारी तहजीबें आज उनके खंडरात वहाँ पर मौजूद है। लेकिन खुदा की कौम आज भी दुनिया में कायम दायम है। उनको दुनिया में मिटाने की कोशिश की, लेकिन आज फिर वो दुनिया के नक्शे पर आ चुके हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों को भूलता नहीं है, खुदा अपने लोगों को जानता है, खुदा अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। आज तक खुदा की कौम दुनिया में कायम है, उनको कोई नहीं मिटा सका। मुकद्दस मूसा हमारी तरह नहीं थे कि हालात तब्दील हो गए तो डिप्रेशन आ गया है। हालात बदल गए कि पहलों मैं मिस्री क्राउन प्रिंस हाँ, मैनू खुदा ने चुक के भेडां दा चरवाहा बनाता। अजकल इवें हुंदा है ना, असी चंगे हालात होण ते नाल ही माड़े आन तो सिर फड़ लेने। ओह, असी कहने ओ माय गुडनेस, हुण की बनेगा, हुण की होएगा। मूसा हमारी तरह नहीं थे। मुकद्दस मूसा ने हालात को देखकर कभी सर नहीं पकड़ा, क्योंकि वो खुदा को जानते थे। मुकद्दस मूसा हमारी तरह नहीं थे। हालात तब्दील हो गए, हम तो नफ्सियाती तौर पर मरीज बन जाते हैं, ज़हनी मरीज, नफ्सियाती मरीज। उसने 40 साल तक मिस्री शहजादे के तौर पर तालीम हासिल की, फिर मदियान का चरवाहा बन गया, मगर खुदा उसके साथ साथ था। शहजादे से चरवाहा और फिर चरवाहे से रहनुमा बन गया। मूसा वफादार रहा, और मूसा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम काम क्या हुआ है पता है आपको? मूसा वो हस्ती है जिसने अपनी आंखों से बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में होते हुए देखा है। आप इमेजिन करें, जो हालात की वजह से नफ्सियाती मरीज ने ना बांधे, फिर उनकी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करता है। अच्छा, ताली भी तुसी 3 ताल तरह ही बजाते हो हैं ना, दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, वो एक बजती फिर दूजी शुरू होती है, फिर तीजी शुरू होती, ना दिन दिन ना, ना दिन, 8 मात्रे हैं। वो सही तरह बजाया करो, की हो गया?
मैं तो ठंडे मुल्कों चों आया तो मैनू तो गर्मी कोई असर नहीं करन दी, तुसीं भी खुश हो जाओ जरा है। मूसा वो हस्ती है जिसने अपनी आंखों से बहरे कुलजुम को दो हिस्सों में होते हुए देखा है। हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा काम और मौजा नहीं हुआ जो मूसा ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए आओ इन मुकद्दस हस्तियों के किरदार को अपने किरदार में ले लें, अपनी ज़िंदगी में ले लें, इनसे सीखें। इन पाक और अजीम और मुकद्दस हस्तियों से सीखें जिन्होंने दुनिया और हालात को बदल के रख दिया, और ये हमें भी बदलने की कुदरत रखता है। आमीन।